सोना देने वाला हैंडपंप की कहानी। एक समय की बात है। राजपुरा नाम के एक छोटे से गांव में हर साल मई जून में भीषण गर्मी पड़ती थी। तापमान इतना बढ़ जाता कि गांव के सारे कुएं और हैंडपंप सूख जाते। उसी गांव में निशा नाम की एक लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। घर में उनके साथ चाचा सोमपाल, चाची शारदा और उनका बेटा राहुल भी रहता था। शारदा को हमेशा ही निशा से किसी न किसी बात पर झगड़ा करने की आदत थी, खासकर पानी को लेकर। एक दिन शारदा ने झूठ बोलकर सोमपाल को भड़काया। सुनो जी, आज निशा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। राहुल ने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनते ही सोमपाल गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह बिना कुछ पूछे समझे निशा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। निशा रोते हुए बोली, चाचा जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो कहीं जगह ही नहीं है। मजबूर होकर माँ बेटी सरपंच के पास मदद मांगने गई, लेकिन चाची शारदा ने पहले ही सरपंच को पैसे देकर फैसला अपने पक्ष में करवा लिया था। अब निशा और उसकी माँ को गांव छोड़कर जाना पड़ा। निशा बोली, चलो नानी के घर चलते हैं। लेकिन रास्ता लंबा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। कुछ दूर चलते ही निशा की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच निशा की नजर एक पुराने हैंडपंप पर पड़ी। वह दौड़कर वहां गई और हैंडपंप चलाने लगी। हे भगवान, ये क्या? यहाँ तो पानी भी नहीं है। लेकिन तभी हैंडपंप से कुछ चमकदार चीज बाहर गिरने लगी। निशा ने उठाकर देखा, वो सोना था, असली सोना। निशा हैरान रह गई। उसी समय वहां से एक युवक गुजर रहा था। निशा रोते हुए बोली, सुनिए, मेरी माँ बेहोश हो गई है, कृपया मदद कीजिए। वह युवक तुरंत उनकी मदद करता है और माँ को अस्पताल पहुँचाता है। कुछ दिनों में निशा की माँ ठीक हो जाती है। निशा खुशी से बोली, माँ, अब हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। देखिए, हमारे पास बहुत सारा सोना है। एक दिन बाजार में राहुल ने निशा को महंगे कपड़े खरीदते देखा। वह हैरान रह गया। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? राहुल ने यह बात सोमपाल और शारदा को बताई। वे चुपके से निशा का पीछा करने लगे और आखिरकार उस हैंडपंप को ढूंढ निकाला। यही है वो हैंडपंप, आज रात ही इससे सोना निकाल लेंगे। रात के अंधेरे में सोमपाल, शारदा और राहुल हाथ में बोरी लेकर पहुंचे और जितना सोना मिला सब उठा लाए। लेकिन लालच का नतीजा जल्दी मिला। उसी रात उनके घर में एक बड़ी डकैती हो गई। सारा सोना चोरी हो गया। तीनों की मेहनत, चालाकी और लालच सब रातों रात खत्म हो गया। उधर निशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हर दिन उसी हैंडपंप से थोड़ा थोड़ा सोना पाती रहती थी। धीरे धीरे उसने अपनी माँ के साथ नया घर बनाया, अच्छा जीवन जिया और बाद में उसी युवक से शादी भी कर ली जिसने उनकी मदद की थी।